तो ज्योति सिंह ने एक ऐसा ऐलान कर दी है कि जिसके वजह से पवन सिंह को एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है, एक बहुत बड़ा टेंशन हो सकता है। देखिए, ज्योति सिंह एक बार फिर से पवन सिंह के पत्नी के रूप में उनके घर में आएगी या नहीं आएगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पवन सिंह के ऊपर निर्भर करता है, पवन सिंह के मूड के ऊपर निर्भर करता है, या फिर कहें तो ये जो केस चल रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोर्ट में, तो उसका जो भी फैसला आएगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ज्योति सिंह एक जानदार और शानदार नेत्री बनकर के उभरने वाली है। नेत्री बनने से, एक बहुत बढ़िया पॉपुलर नेत्री बनने से इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अभिनेत्री नहीं, नेत्री। आसान भाषा में कहें तो अभिनेत्री का मतलब होता है एक हीरोइन, किसी भी इंडस्ट्री का हीरोइन, और नेत्री का मतलब होता है पब्लिक का लीडर। उदाहरण के तौर पे आज के ज़माने में सोनिया गांधी हो गई, राबड़ी देवी हो गई, ममता बनर्जी हो गई, या फिर कहें तो मायावती, ये सब क्या हैं? एक नेत्री हैं। तो इन्हीं सब के तरह ज्योति सिंह भी इन सब के तरह नहीं तो एक छोटे मोटे तौर पे, या फिर कहें तो उनके लेवल का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक के तौर पे, एक सांसद के तौर पे एक बहुत बढ़िया नेत्री बनकर के उभरने वाली हैं, और नेत्री बनने से कोई रोकने वाला भी नहीं है। और ये सब बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं, या फिर झूठ मूठ का खबर नहीं फैला रहे हैं, बल्कि इस बात का पुष्टि खुद ज्योति सिंह एक न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए की है। या फिर मेरे बातों पे आप लोगों का भरोसा नहीं हो रहा है तो एक बार इस वीडियो को आप खुद देख सकते हैं। आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मैंने पहले ही बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। किस विधानसभा से लड़ने का निर्णय आप ली हैं? ये मैंने सब यहाँ की जनता को छोड़ा था। जो भी जनता, यहाँ की जनता जो भी मुझे आदेश देगी, जिस विधानसभा से लड़ूंगी। भविष्य में अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी आप कमान संभालेंगे क्या? अगर जनता का आदेश होगा तो चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति सिंह पहला चुनाव में ही अच्छा खासा वोट से, अच्छा वोट परसेंट से जीत दर्ज कर लेगी। और ये नहीं कि पहला बार में हार गई तो फिर अगला बार प्रयास करेगी, नहीं, ये पहला प्रयास में ही अच्छा खासा वोट से जीत दर्ज करने वाली है। इस बात को आप कहीं पे लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मतलब जिस हिसाब से काराकाट के लोग किसी भी क्षेत्र के हो जाएं, काराकाट में ज्योति सिंह को जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि ज्योति सिंह पहला बार में ही जीत दर्ज कर लेगी, और उनका मतलब हारने का कोई चांस ही नहीं है। या फिर जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके कमेंट्स में जो भी काराकाट के लोग आकर के बात करते हैं या फिर बातें कहते हैं, उस हिसाब से यही बात लगता है कि ज्योति सिंह पहला प्रयास में ही जीत दर्ज कर लेगी। हालांकि जब पवन सिंह चुनाव में उतरे थे तो उनको तो हार का सामना करना पड़ा। अब उसका वजह क्या है, अच्छा से मतलब प्रचार प्रसार नहीं हुआ, या फिर जो सीट चुने वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या है ये तो वही लोग जान सकते हैं, फिर वही लोग बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ज्योति सिंह काराकाट के लोगों से मिल रही है, या फिर जिस तरह से वहाँ के लोग ज्योति सिंह को समर्थन दे रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि ज्योति सिंह हार का स्वाद नहीं चखेगी, बल्कि जीत का सेहरा बांध करके ही आने वाली है। हालांकि पहले जब भी ज्योति सिंह से मीडिया वाला सवाल करता था, पूछता था कि आप इतना जो काराकाट के लोगों से मिलते जुलते हैं, यहाँ के लोगों से संबंध बनाए हुए हैं, यहाँ के लोगों से मतलब कि अपना इनके सुख दुख में खड़ी हो जाते हैं आकर के, तो इसका मतलब क्या है कि आप विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या इसका वजह है? तो उस पर यही बात बोलती थी कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, देखा जाएगा, जब जनता का आदेश होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन मुझे उस टाइम डाउट लगता था कि कहीं ना कहीं इनको इच्छा ज़रूर होगा। देखिए, जनता के ऊपर तो हर कोई टाल देता है कि जनता कहेगा तो देखा जाएगा फिर है, लेकिन कहीं ना कहीं इरादा यही होता है कि हम भी चुनाव में उतरे, चुनाव में लड़ें। अब जनता तो ये तो कह नहीं सकता है कि हाँ आकर के आप चुनाव लड़िए, है ना, जनता तो समर्थन और सपोर्ट ही दे सकता है। लेकिन अब मीडिया वाला को भी क्लियर कर दी है कि हाँ अब हम 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। बस इस चीज़ का कन्फर्म नहीं है कि किस पार्टी से लड़ेगी, किस विधानसभा सीट से खड़ी होगी, इस चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं की है, इस चीज़ का क्लियर नहीं की है। लेकिन इतना क्लियर कर दी है कि हाँ हम 2025 के विधानसभा के चुनाव में उतरने वाले हैं और जीत दर्ज करके विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, ज्योति सिंह अपना भविष्य के लिए, अपना फ्यूचर के लिए बढ़िया कर रही है, बेस्ट दे रही है अपने आप को, क्योंकि इस बात का तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को एक बार फिर से अपनाएंगे, या फिर जो भी कोर्ट में फैसला है उसमें क्या होगा नहीं होगा।
और इधर अगर कुछ अपना बैकअप प्लान भी नहीं रखती है तो फिर ज्योति सिंह न घर के रह जाएगी न घाट के रह जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर इसी बहाने से या फिर इसी चीज़ से लोगों के बीच में जाती है, लोगों से समर्थन मांगती है और लोग समर्थन कर देते हैं और खुदा न खास्ते अगर जीत दर्ज हो ही जाता है तो कहिए तो इनका एक बहुत बढ़िया मतलब कि अपने लाइफ के लिए या फिर कहिए तो एक मकसद हो जाएगा, क्योंकि बिना मकसद के आदमी का ज़िंदगी बहुत ही थोड़ा सा उटपटांग हो जाता है ना। और वैसे भी कहें तो एक लेडीज़ है और लेडीज़ को बिना मकसद के और घर में रह कर के थोड़ा सा हो, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे इनका गुजर बसर हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर जीत दर्ज कर लेती है, अगर विधायकी का चुनाव लड़ करके उसमें जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं इनका एक रौला कहें या फिर ज़िंदगी का मकसद कहें तो एक बढ़िया सेट हो जाएगा। और अगर उसमें पवन सिंह अपना भी लेंगे तो बढ़िया होगा और नहीं भी अपनाएंगे तो फिर बढ़िया तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए सही होगा, है ना। एक मतलब एक पति पत्नी का ज़िंदगी बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन कम से कम अगर दिक्कत होगा तो उसके जगह पे एक इनके पास एक बढ़िया प्लान होगा, लोगों के बीच घूमते रहेगी तो जो भी गम रहेगा वो भूल जाएगी। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, अब किस सीट से लड़ने वाली है ना, किस पार्टी से उतरेगी, इस चीज़ों का तो क्लियर नहीं की है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। और इनका जब भी ये चुनाव लड़ेगी तो उसमें पवन सिंह का सपोर्ट होगा या नहीं होगा। अगर सपोर्ट कर देते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि सोना में सुगंध हो जाएगा, है ना। और नहीं भी करते हैं तो फिर चुनाव तो लड़ने से पीछे हटेगी नहीं, जैसे ये क्लियर की है मीडिया के सामने। और बात ये है कि अब इस पे अब जनता का क्या होता है, जनता किस तरह से सपोर्ट दिखाते हैं, किस तरह से समर्थन करते हैं, इन सब चीज़ों को तो अब जनता के ही ऊपर छोड़ा जाएगा या फिर आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इन सब चीज़ों पे आप लोगों का राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।